जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी ए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं 14 मई 2026 को। बी ए सिक्स सेमेस्टर में हिंदी के पेपर टू में आपका पेपर कोड रहेगा HND 308। पेपर का नाम रहेगा लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति द्वितीय। ठीक है ना। पिछले 2 वर्षों के क्वेश्चन पेपर आपको इस क्लास में मिलेंगे 2023-24 और 2024-25 शास्त्र का। ठीक है। और ये जो क्लास है उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय है, माँ पटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय का एग्जाम बाकी है। जिनका एग्जाम बाकी है मैं वो बता रहा हूँ। देखिए, जिनका भी एग्जाम बाकी है सभी यूनिवर्सिटी, जितने भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आज आपका लास्ट पेपर है। आज के बाद आप सभी लोग फ्री हो जाएंगे, जितने भी गोरखपुर विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं और उससे एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये लास्ट पेपर है। आज के बाद आप सभी लोग फ्री हो जाएंगे। मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार, खूब सारा प्यार, सभी को लव यू। आप सभी लोग जीवन में खूब तरक्की करें। मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार। ठीक है। चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें 2024-25 सत्र का पेपर हम लोग कवर करेंगे, फिर 2023-24 शास्त्र का। ठीक है ना। देखिए, किसी भी टीचर के लिए ये एक बहुत ही भावुक पल होता है। वो मैं सामने रहता तो दिखता, लेकिन सामने नहीं हो तो वो नहीं दिखेगा। कोई बात नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। भोजपुरी लोकगीत का 2 भागों में संपादन किया है। भोजपुरी लोकगीत का 2 भागों में संपादन किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने भोजपुरी लोकगीत को 2 भागों में संपादन किया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है कि भोजपुरी भाषा का इतिहास प्रारंभ होता है। भोजपुरी भाषा का जो इतिहास है वो 7वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, भोजपुरी साहित्य का पहला उपन्यास है। क्या कह रहा है? भोजपुरी साहित्य का पहला उपन्यास बिंदिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। भोजपुरी साहित्य का पहला उपन्यास कौन है? बिंदिया। अब यहाँ 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो बिंदिया है ये किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। बिंदिया उपन्यास लिखा किसने है? रामनाथ पांडे ने। किसने लिखा है? रामनाथ पांडे। ठीक है ना। रामनाथ पांडेय ने लिखा है बिंदिया उपन्यास को। इसका प्रकाशन कब हुआ था सर? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1956 में। ठीक है ना। 1956 में बिंदिया उपन्यास का प्रकाशन हुआ। लिखा किसने है? रामनाथ पांडे ने। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और ये क्या है? भोजपुरी साहित्य का पहला उपन्यास है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है? उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य क्या है? नौटंकी है, रासलीला है, रामलीला है। ये तीनों क्या है? उत्तर प्रदेश के लोक नाट्य हैं। ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है, भोजपुरी लोक संस्कृति की विशेषता है। भोजपुरी लोक संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो खान पान, वेशभूषा, तीज त्योहार, है ना। ये सभी क्या है? भोजपुरी लोक संस्कृति की विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया है? एक सेकेंड। चले हाँ। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि भोजपुरी बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली है, बिहारी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, या फिर सभी की? तो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने कई बार बताया, भोजपुरी बोली आपकी बिहारी हिंदी की है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है कि भोजपुरी माटी पत्रिका प्रकाशित होती है। भोजपुरी माटी जो पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित होती है? कलकत्ता से। ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। तो भिखारी ठाकुर विदेशिया के रचनाकार कौन है? भिखारी ठाकुर लोक कला चौका पूर्णा से संबंधित है। बिल्कुल करेक्ट है। लोकनाट्य भवाई से संबंधित है। भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ढोला ढोला मारूला दूहा ये लोक नृत्य नहीं है। ढोला मारूला ये क्या है? ये आपका है लोक गाथा। ठीक है ना। इसे लोक गाथा या फिर प्रेम काव्य एक तरीके से कहते हैं। ठीक है ना। लोक गाथा या फिर प्रेम काव्य। ठीक है ना। ये लोक नृत्य नहीं है। चलिए डी ऑप्शन आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 9 आपसे क्या पूछा गया है? देखिए पूछा गया है, भोजपुरी भाषा में विशिष्ट योगदान के लिए किसे बिहारी रत्न से विभूषित किया गया? बिहारी रत्न से विभूषित किया गया है किसे? तो भिखारी ठाकुर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का।
ठीक है ना। भोजपुरी भाषा में विशिष्ट योगदान के लिए बिहारी रत्न किसे दिया गया है? भिखारी ठाकुर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे भिखारी ठाकुर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को, ठीक है ना। और भिखारी ठाकुर को भोजपुरी भाषा का भारतेंदु भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि अछूत की शिकायत कविता है। अछूत की शिकायत कविता किसकी है? आप सभी लोग जानते हैं, कई बार मैंने आपको पढ़ाया। हीरा डोम की ये कविता है अछूत की शिकायत, ठीक है ना। पूछता है अछूत की शिकायत किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो ये आपका सरस्वती पत्रिका, ठीक है ना। सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका में ये आपकी प्रकाशित होती थी अछूत की शिकायत। कब प्रकाशित होती थी? 1914 में, ठीक है ना। हीरा डोम की ये कविता है अछूत की शिकायत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में। कब प्रकाशित हुई? 1914 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कौन ठगवा नगरीय लूटल हो पंक्ति है? ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ कबीरदास की हैं। कौन ठगवा नगरीय लूटल हो, है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है भोजपुरी को मल्ली तथा काशिका दो नाम दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने दिए हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेकिन वहाँ मैंने आपको केवल कशिका बताया था, तो याद रखेंगे ये मल्ली और कशिका दोनों नाम दिए थे राहुल सांकृत्यायन ने। यहाँ आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो शिष्ट संस्कृति अभिजात वर्ग की संस्कृति है, बिल्कुल करेक्ट है। लोक संस्कृति जनसाधारण की संस्कृति है, यह भी आपका करेक्ट है। जो लोक संस्कृति है शिष्ट संस्कृति की सहायक है, तो ये भी आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि लोक गाथा की विशेषता नहीं है। लोक गाथा की विशेषता क्या नहीं है? देखिए लोक गाथा में आंचलिक प्रभाव होता है, मौखिक परंपरा होती है, प्रमाणिक पाठ का अभाव होता है, ज्ञात रचयिता लोक गाथा में, क्योंकि लोक गाथा मौखिक परंपरा होती है, तो इसमें जो रचयिता होता है वो ज्ञात नहीं होता है, तो यहाँ लिखा है ज्ञात रचयिता, ये इसकी विशेषता नहीं होता है। लोक गाथा में जो रचयिता होते हैं वो अज्ञात होते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि आमतौर पर लोक कथाओं और संस्कृति की खोज की जाती है। देखिए लोक कथा और संस्कृति की जो खोज है वो मानव विज्ञान में की जाती है। किसके अध्ययन के लिए? तो इतिहास के अध्ययन के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये जॉर्ज गियर्सन का ग्रंथ है, ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा गया है पृथ्वी पुत्र नामक रचना है। पृथ्वी पुत्र नामक रचना किसकी है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है पृथ्वी पुत्र। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1949 में, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि अखिल भारतीय लोक संस्कृति का प्रथम अधिवेशन हुआ। अखिल भारतीय लोक संस्कृति का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बनारस में हुआ था, ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 18 का। अखिल भारतीय लोक संस्कृति का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ था? बनारस में। कब हुआ था? 1910 में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पूछा गया है भारतीय लोक संस्कृति शोध संस्थान की स्थापना हुई। भारतीय लोक संस्कृति शोध संस्थान की स्थापना होती है 1958 में, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है बेला फूले आधी रात रचना है। बेला फूले आधी रात ये रचना किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी की ये रचना है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा गया है पारंपरिक कलाओं में मारूढ़ है कि क्या लिखा हुआ है? एक सेकेंड इसे बड़ा करके देख लेते हैं, ठीक है ना, भारूड लिखा हुआ है, ठीक है। चले पारंपरिक कलाओं में भारूड का संबंध है, किस राज्य से संबंधित है ये? तो ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है भारूड, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि लोक नाट्यों में सबसे पुरानी कला है। देखें यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कह क्या रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए।
क्वेश्चन कह रहा है कि लोक नाट्यों में मतलब इन दोनों नाट्यों में, ठीक है, क्योंकि दोनों आपके क्या हैं, नाट्य हैं। तो इन दोनों में सबसे पुरानी कला है, क्योंकि में है तो दोनों के बारे में पूछ रहा है, तो इन दोनों में सबसे पुरानी कला स्वांग है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि देखिए जो कीर्तनिया है ना, ये भी लोक नाट्य है और ये भी आपकी पुरानी कला है, लेकिन यहाँ पूछा है लोक नाट्यों में, यानी इन दोनों में सबसे पुरानी कला कौन सी है। सबसे पुरानी स्वांग है, उसके बाद कीर्तनिया है, याद रखिएगा बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो डीपली तो बताइएगा, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं आपको डीपली समझा दूंगा, है ना। चलिए, भोजपुरी में किस लोकगीत का अधिक प्रचार हुआ। भोजपुरी में सबसे अधिक किस लोकगीत का अधिक प्रचार हुआ है, तो सबसे अधिक विदेशिया का प्रचार हुआ है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि लोक साहित्य की भूमिका पुस्तक है। लोक साहित्य की भूमिका पुस्तक किसने लिखी है। कृष्णदेव उपाध्याय ने लिखी है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25 है कि भारतीय लोक साहित्य के अध्ययन का सूत्रपात किया। भारतीय लोक साहित्य के अध्ययन का सूत्रपात किसने किया है, तो अंग्रेजों ने किया है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए, प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछा गया है कजरी लोकगीत गाने का प्रचलन किस माह में है। कजरी लोकगीत कब गाया जाता है, तो सावन के महीने में गाया जाता है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 27 आपसे पूछा है कि लोकगीत में प्रधानता है। लोकगीत में किसकी प्रधानता होती है, तो जनता की प्रधानता होती है लोकगीत में, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 28। देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यापति द्वारा रचित पदावली किस बोली में है। विद्यापति ने जो पदावली लिखी है वो किस भाषा में है, तो वह आपका मैथिली भाषा में है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है ना। किस बोली या फिर भाषा में है, तो मैथिली बोली या फिर भाषा में है, 28 का बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29 आपसे पूछा गया है जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप से ग्रहण करती है तो उसे कहते हैं, उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा। इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि लोकोक्ति शब्द बना है। जो लोकोक्ति शब्द है किससे बना है, तो लोक धन उक्ति से बना है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, लोक धन उक्ति से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या पूछा गया है मध्य प्रदेश की जंगली जातियों की लोक वार्ता एवं लोक साहित्य को संकलित कर प्रकाशित कराया था। किसने कराया था इन चारों में, तो सर रिचर्ड टेम्पल ने कराया था, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न है भोजपुरी का केंद्र है, क्या कर रहा है, भोजपुरी का केंद्र कौन सा है बताइए। दिल्ली, भोजपुर, मुरादाबाद या फिर बिजनौर। तो इसमें जो भोजपुर है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि आदिकाल में भोजपुरी में रचना करने वाले कवि हैं। क्या कर रहा है, आदिकाल में भोजपुरी रचना करने वाले कवि कौन हैं, तो यह कवि गोरखनाथ जी हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है कि लोक साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। लोक साहित्य का प्रारंभ मानव के आदिम जीवन से माना जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न है कि लोक गाथा लोक कथा का एक रूप है। क्या कर रहा है, लोक गाथा लोक कथा का एक रूप है, लघु रूप है या कृत्रिम रूप है, तो यह आपका विस्तृत रूप है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का, ठीक है ना। लोक गाथा लोक कथा का विस्तृत रूप है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को, बी ऑप्शन आपका राइट है। भोजपुरी का भारतेंदु किसे कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है विदेशिया लोक नाट्य के रचनाकार है। विदेशिया लोक नाट्य के रचनाकार भिखारी ठाकुर हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है मेहरारून के दुर्दशा भोजपुरी नाटक के लेखक हैं। इसके नाटक के लेखक कौन है, राहुल सांकृत्यायन हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपसे पूछा गया है निम्नांकित में से किसे पूर्वी सम्राट कहा जाता है। देखिए, बहुत ही बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखिएगा। महेंद्र मिसिर को, ठीक है ना, महेंद्र मिसिर को पूर्वी सम्राट कहा जाता है।
और इसमें जो भिखारी ठाकुर है ना, भिखारी ठाकुर महेंद्र मिसिर को अपना गुरु मानते थे। इन्हीं के घर पर, इन्हीं के दरवाजे पर एक तरीके से कहें तो लोक गायन सीखा करते थे, ठीक है ना। महेंद्र मिसिर को भिखारी ठाकुर अपना गुरु मानते थे और पूर्वी सम्राट महेंद्र मिसिर को माना जाता है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 39 का। प्रश्न नंबर 40 आपसे पूछा गया है, भोजपुरी साहित्य का सीधा संबंध किससे है? भोजपुरी साहित्य का सीधा संबंध सीधे लोक से होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। भोजपुरी साहित्य लोक से सीधे संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भोजपुरी साहित्य किस परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहा है? तो भोजपुरी साहित्य मौखिक, ठीक है ना। भोजपुरी साहित्य किस परंपरा से? भोजपुरी साहित्य मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, निम्नांकित में से श्रम संबंधी गीत है, मेहनत करते हुए कौन सा गीत गाया जाता है? तो बताने का प्रयास करेंगे। जंतसार गीत गाया जाता है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से ऋतु संबंधी गीत नहीं है, कजरी, चैता और फाग, ये तीनों आपके ऋतु संबंधी गीत हैं। सोहर कब गाया जाता है? जब शिशु का जन्म होता है, ठीक है ना। जब शिशु का जन्म होता है तब सोहर गाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 है, लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है, कहा है? ये स्टेटमेंट किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का है, ये ऑप्शन आपका राइट है। इन्होंने क्या कहा? लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है, ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं? जो लोक है ये राष्ट्र का अमर स्वरूप है, इस तरीके से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है, यह कहा गया है। संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं, ठीक है ना। ये कहा गया है किसके द्वारा? लोकगीत के लिए कहा गया है कि मुंह बोलते चित्र हैं संस्कृति के, ठीक है। संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं, कहा गया किसके लिए? लोकगीत के लिए, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है कि रेलिया बैरन पिया के लिए जाए रे प्रस्तुत पंक्ति है, भोजपुरी लोकगीत है ये, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। सुने भी होंगे आप में से बहुत से लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि भोजपुरी बोली की विशिष्टता है। तो देखिए भोजपुरी बोली की जो विशिष्टता है वो इकार बहुला है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। इकार बहुला, ओकार बहुला, आकार बहुला और उदासीन आकार बहुला, इसको समझ लीजिए अगर एग्जाम में पूछ लिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं शुरू से बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। नीचे से उदासीन आकार बहुला, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? अवधी, ठीक है ना। अवधी, थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ मैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये उदासीन आकार बहुला में आते हैं, ठीक है। इकार बहुला में आपका भोजपुरी बोली आता है। आकार बहुला में याद रखिएगा इसमें कौन से आता है? कौरवी, ठीक है ना। कौरवी यानी खड़ी बोली, कौरवी यानी खड़ी बोली, है ना। कौरवी यानी खड़ी बोली। और क्या आता है? हरियाणवी, दक्षिणी, इसमें क्या होता है? अस्पष्ट होता है, ठीक है ना। आकार बहुला कौरवी खड़ी बोली में, हरियाणवी और दक्षिणी में आती है। उदासीन ये हो गया ना, और उकार हो गया आपका, एक सेकेंड, आकार हो गया। अब उकार वाला देख लेंगे, है ना। चलिए देखिए उकार बहुला किस में आता है? उकार बहुला की विशिष्टता किस में होती है? तो ये ब्रज भाषा में होती है, ठीक है ना। किस में? ब्रज भाषा। और किस में होती है? ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी और मारवाड़ी, ठीक है ना। ये आपका आकार बहुला में आते हैं, याद रखिएगा। इंटरनेट पर भी आपको आसानी से मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ के लेखक हैं, इसके लेखक कौन है? तो कर्नल टोड, ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 49 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन समकालीन भोजपुरी साहित्यकार है? समकालीन भोजपुरी साहित्यकार आपके गोरख पांडे हैं, रामजियावन दास बावला हैं और जगदीश ओझा सुंदर, ये तीनों हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। अगला प्रश्न 50 नंबर पूछा गया है, ये 2025 का लास्ट क्वेश्चन पेपर का है। 50 नंबर की भोजपुरी लोक साहित्य की विधा नहीं है। भोजपुरी लोक साहित्य की विधा इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें देखें लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, ये तीनों भोजपुरी लोक साहित्य की विधाएं हैं। आत्मकथा नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है। अब हम लोग 2024
का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे 2023-24 शास्त्र का, ठीक है। चलिए, ये 2023-24 शास्त्र का क्वेश्चन पेपर रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो, यह कथन है। यह कथन किसका है? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा गया है, देसी बयाना सब जन मीठा, देसी भाषा अर्थात लोक भाषा सभी को मीठी लगती है, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह आपका विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि लोकगीतों में प्रायः किस रस की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है ना। पूछ रहा है किस रस की प्रधानता होती है लोकगीत में, तो लोकगीत में वीर रस होता है, करुण रस होता है और वात्सल्य रस भी होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में मूलभूत अंतर है। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में क्या अंतर होता है? तो जो लोक साहित्य होता है इसमें रचयिता का नाम अज्ञात होता है, ठीक है, जैसे ऊपर मैंने आपको 2025 वाले क्वेश्चन पेपर में पढ़ाया। और जो शिष्ट साहित्य होता है इसमें जो रचयिता का नाम होता है वो ज्ञात होता है। लोक साहित्य क्या होता है? मौखिक होता है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। जबकि जो शिष्ट साहित्य है ये क्या है? लिखित होता है। लोक साहित्य की भाषा लोक से जुड़ी होती है और शिष्ट साहित्य सुसंस्कृत व्याकरणबद्ध होती है। उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया कि आल्हा खंड का केंद्रीय भाव है, आल्हा खंड का, ठीक है ना, या फिर आल्ह खंड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आल्ह खंड की जो भाषा है वो वीर रस का, ठीक है ना। आल्ह खंड का केंद्रीय भाव क्या है? वीर रस की प्रधानता है इसमें, या फिर वीर का इसमें केंद्रीय भाव है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, पिया पिया कहत पियर भइल दहिया, पंक्ति में किस बोली का प्रयोग किया गया है? इस पंक्ति में भोजपुरी बोली का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर प्रश्न है कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा ग्राम गीतों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? जो इनके ग्राम गीतों का संकलन हुआ है, ठीक है ना, ये किस नाम से प्रकाशित हुआ था राम नरेश त्रिपाठी का? तो ये प्रकाशित हुआ था कविता कौमुदी के रूप में, है ना। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा जो ग्राम गीतों का संकलन है ना, ये किस नाम से प्रकाशित हुआ? कविता कौमुदी के नाम से। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, बेहाथ का बेगोड़ का पहाड़ चढ़ल जाई, देखा तो बनखंडी बाबा कौन जनारो बाई। पहेली का अर्थ है, इस पहेली का अर्थ है, देखिए बादल और धुआं दोनों करेक्ट हो जाएंगे, है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है कि भोजपुरी बोली की विशिष्टता है। तो भोजपुरी में इकार बहुला होती है, बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है कि भोजपुरी का बहुचर्चित नाटक विदेशिया के प्रणेता हैं। विदेशिया के प्रणेता भिखारी ठाकुर हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया है, ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं, इसमें अलंकार नहीं केवल रस हैं, छंद नहीं केवल लय हैं, लालित्य नहीं केवल माधुर्य हैं, ग्रामीण मनुष्यों के स्त्री पुरुषों के मध्य में हृदय नामक स्थान पर बैठकर प्रकृति गान करती है, प्रकृति के गान ही ग्राम गीत हैं। तो ये किसने कहा था? राम नरेश त्रिपाठी ने। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा गया है, केवल स्त्रियों द्वारा गाई जाने वाली भोजपुरी लोकगीत है। कौन सा ऐसा गीत है जो केवल स्त्रियां गाती हैं भोजपुरी में? तो वह आपका सोहर है और विवाह गीत, दोनों स्त्रियां गाती हैं, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कीर्तनिया क्या है? कीर्तनिया ऊपर आपने पढ़ा क्या है? लोक नाट्य है, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड। चलिए इसमें प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है कि दिल्ली की बेटी मथुरा की गाय, करम फूटे तो अनतः जाए। उपर्युक्त जो पंक्तियाँ का प्रकार है, यह मुहावरा, पहेली है, बुझावक है या फिर लोकोक्ति है? तो यह आपका लोकोक्ति है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 क्या है देखें, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही ये तीनों आती हैं।
तो डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यदि लोक संस्कृति की किसी विशाल वृक्ष से उपमा दी जाए तो लोक साहित्य उसकी एक शाखा के समान है। यदि लोक संस्कृति एक विस्तृत नदी है तो लोक साहित्य की उपमा उसकी छोटी सी नदी से दी जा सकती है। यह जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपसे पूछा गया है, दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, पंक्ति का संबंध है। इस पंक्ति का संबंध संत साहित्य से है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है, मागधी प्राकृत अपभ्रंश से किस बोली की उत्पत्ति मानी जाती है? मागधी प्राकृत अपभ्रंश से, ठीक है, बिहारी हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है, लोक साहित्य विज्ञान पुस्तक के लेखक हैं। लोक साहित्य विज्ञान पुस्तक को लिखा है सत्येंद्र ने। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, बिंदिया उपन्यास के लेखक हैं। बिंदिया उपन्यास के लेखक कौन है? रामनाथ पांडे हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। इसके बारे में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। बिंदिया किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। किसने लिखा है? रामनाथ पांडे ने। जब रामनाथ पांडे ने बिंदिया उपन्यास को लिखा है तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1956 में। 1956 में प्रकाशन हुआ था। तो कहाँ से हुआ था? बिहार से हुआ था। बिहार में कहाँ से? छपरा। अच्छा, छपरा से हुआ था। तो प्रकाशक कौन था? शेखर प्रकाशन, ठीक है ना। शेखर प्रकाशन से ये प्रकाशित हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि बोली हमारी पूरब की, हमको लखे न कोय, हमको तो सोई लखे जो धुरी पूरब का होए। पंक्ति है किसकी? कबीरदास की पंक्तियां हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है अछूत की शिकायत कविता किसकी है? अछूत की शिकायत कविता हीरा डोम की है ना। कई बार आपको बताया। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का, आपने कई बार पढ़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ है। अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है ना, ऐसी स्थिति का होना जिससे एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़े। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है? देखिए प्रश्न नंबर 24 है, भोजपुरी साहित्य संचयन पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक चितरंजन मिश्र की है, ठीक है ना। किसकी है? भोजपुरी साहित्य संचयन पुस्तक चितरंजन मिश्र की। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पूछा गया है, पहेलियों के लिए प्रसिद्ध रचनाकार है। पहेलियों के लिए प्रसिद्ध रचनाकार हैं अमीर खुसरो। अभी इनका कई सारी पहेलियां आगे आएंगी अभी इसी क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न है कि एक सेकेंड, चले पूछा गया घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 है कि भोजपुरी साहित्य का शेक्सपियर किसे माना जाता है? भोजपुरी साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। भोजपुरी साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28 पूछा गया है कि लोरिकायन नामक लोक गाथा की नायिका कौन है? ठीक है ना। लोरिकायन नामक लोक गाथा की नायिका कौन है? चनवा या फिर इसे, ठीक है ना, चंदा। चनवा या फिर चंदा, ठीक है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29 है कि भोजपुरी साहित्य की शुरुआत किस आदिकालीन सिद्ध संत की कविता से माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोरखनाथ की कविता से। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 30 आपसे पूछा गया है, वन को निकसी गयो दोनों भाई, राम बिना मोरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिनु ठकुराई। ठीक है ना। उपयुक्त पंक्तियां किस लोकोक्ति का प्रकार है? ये किस प्रकार की लोकोक्ति है? तो अवधि लोकोक्ति है। बी ऑप्शन राइट है 30 नंबर प्रश्न का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 31 है कि अंजोर भोजपुरी पत्रिका के संपादक कौन है? अंजोर भोजपुरी पत्रिका के संपादक नर्मदेश्वर प्रसाद हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अछूत की शिकायत किस प्रकार की चेतना निहित है? ठीक है ना। अछूत की शिकायत में किस प्रकार की चेतना निहित है?
तो दलित चेतना निहित है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 पूछा गया है कि भोजपुरी का महानतम महाकाव्य बधायन, बधायन किसकी कृति है? बधायन को किसने लिखा भैया? तो दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती ने बधायन को लिखा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, पूछा गया आपसे भोजपुरी नामकरण किस स्थान से संबंधित है? भोजपुरी नामकरण ये आपका संबंधित है भोजपुर से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 35 आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 35 है कि हिंदी के प्रसिद्ध लोक साहित्यकार जिनकी रचनाओं में लोक साहित्य से तत्व विद्यमान है, कौन है? तो इसमें आपके हैं भर्तृहरि, मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ, ये तीनों हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य की भूमिका प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? लोक साहित्य की भूमिका प्रसिद्ध पुस्तक को लिखा है कृष्णदेव उपाध्याय ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 37 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी कहानी मुआर के लेखक कौन है? मुआर के लेखक कौन है भैया? मुआर के लेखक हैं मधुकर सिंह। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 37 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, सदा हवा ही पैर रहे लेप्त न पल भर सांस, पहेली का अर्थ है। तो ये जो पहेलियां हैं किसकी हैं? ये अमीर खुसरो की पहेली, मैंने कहा ये आगे आएगा। ये आधा अधूरी ये पहेलियां हैं, ये पूरी पहेली ध्यान से सुनिएगा। हाथी घोड़ा ऊंट नहीं, खाए न दाना घास, सदा हवा ही पैर रहे ले न पल भर सांस। ठीक है, ये पूरी पहेलियां हैं और इसका जो अर्थ है, इसका जो पहेली है, इसका उत्तर है साइकिल। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, एक बार व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, चलिए भोजपुरी के कवि हैं, भोजपुरी के कवि कौन है? तो महेंद्र मिसिर, चंद्रशेखर मिश्र, भोलानाथ गहमरी, ये तीनों आपके क्या हैं? भोजपुरी के कवि हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 40 आपसे पूछा गया है, लोकगीत का प्रकार नहीं है। लोकगीत का प्रकार कौन नहीं है? जैसे जंतसार, झूमर, कबीर भी है। फिल्मी गीत आपका लोकगीत के अंतर्गत नहीं आता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 41 पूछा गया है, छछूंदर के सिर चमेली का तेल उपयुक्त पंक्ति है। ये क्या है? छछूंदर के सिर चमेली का तेल, तो ये आपका लोकोक्ति है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42 है कि लोक साहित्य का लक्षण नहीं है। तो इसमें दो लक्षण नहीं है। देखिए लोक साहित्य की भाषा परिमार्जित होती है, ये भी लक्षण नहीं है, और लोक साहित्य की भाषा अस्वाभाविक यानी कृत्रिम होती है, ये भी आपका असत्य कथन है, यानी लक्षण नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा सर? अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा कि इसमें ज़्यादा असत्य आपका डी वाला है। ठीक है ना। तो बाकी ये क्वेश्चन को, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कि वो सही इसका आंसर क्या मानती है। चलिए भोजपुरी साहित्य की विशेषता है, भोजपुरी साहित्य की विशेषता है भोजपुरी भाषा, लोक जीवन, रचयिता का नाम अज्ञात होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 44 क्या है? लोरिकायन क्या है? लोकगाथा, लोकगीत, लोक कथा या लोकनाट? लोरिकायन क्या है? लोरिकायन लोकगाथा है। ये ऑप्शन आपका राइट है 44 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है कि किस विद्वान ने वाराणसी की भोजपुरी को काशी का नाम दिया? वाराणसी की भोजपुरी को काशी का नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 46 आपसे पूछा गया है, लोक साहित्य सिद्धांत और अनुप्रयोग पुस्तक किसकी है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को श्री राम शर्मा ने लिखा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 है कि विदेशिया नाटक की पहचान है। विदेशिया नाटक की पहचान है लोक नाटक। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 48 आपसे पूछा गया है, कजरी लोकगीत गाने का प्रचलन किस माह में है? कजरी लोकगीत आपका कब गाया जाता है? सावन के महीने में। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। ठीक है। चलिए 49 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है, हास्य व्यंग प्रधान भोजपुरी कहानी एक बटुकी सांच के लेखक हैं कौन? तैयब हुसैन। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 50 है, विद्यापति द्वारा रचित पदावली किस लोक बोली में है? पदावली किस लोक बोली में है? मैथिली में है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अभी तक आपने इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया, आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपका लास्ट पेपर है,
जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।